अपनी वीडियो के बारे में कि मेरी वीडियो डिलीट क्यों हुई। घूस लेना, मैंने ऐसे बहुत सारे एविडेंस मेरे पास कंडक्ट रखे हुए, मैंने काफी पैसेंजर को बचाया भी है, गिरते गिरते बचाया है। परमिशन के लेटर डालो या आप ऑफलाइन जाके विजिट करो। हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप कि अच्छे होंगे। और आज का ये वीडियो बनाने का सिंपल सा फंडा है, क्योंकि मैं आपको पता होगा कि मैंने रिसेंटली जो वीडियो अपलोड किया है, क्यों मैंने व्लॉगिंग के वीडियोस डिलीट किए, अगर आप व्लॉग कर भी रहे हो तो कैसे बच सकते हो, क्या क्या मिस्टेक्स का ध्यान रखना है, अपने कमी को नहीं छोड़ना है, फिर भी आप व्लॉग अगर कर भी रहे हो वो मैं आपको पहले गाइड कर देता हूँ, ठीक है। और वीडियो डिलीट करने का रीज़न ये है कि भाई आपको पता होगा कि जो रिसेंटली जो केस का मसला था आनंद विहार, जो आरपीएफ का जो इश्यूज था, जो मेरे पे केस डाला था, चार्जशीट फाइल किया था, तो उस विषय पे मैं आज बता ही दिया हूँ वीडियो बना करके पहले ही। तो आज मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप भी फिर भी अभी भी अगर आप कोई व्लॉग्स कर रहे हो या ट्रैवल कर रहे हो, सिंपल कहीं का अपने एक्सपीरियंस दिखा रहे हो ट्रैवल करके, तो आप करो, बट किन चीज़ों का ध्यान रखना है वो आपको मैं बता देता हूँ। ऐसे बहुत सारे व्लॉगर्स हैं जो एक्सपोज कर रहे हैं। अगर आप गलत चीज़ों को दिखा रहे हो तो आपके पीछे सिस्टम लग जाएगा। आप अगर गलत चीज़ों को एक्सपोज कर रहे हो तो आप परेशान होने वाले हो। अगर आप परेशान से बचना चाहते हो तो आपको भी अपने तरफ से कुछ प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। अगर प्रिकॉशन लेते हो तभी आगे आप बच सकते हो। ये चीज़ का ध्यान रखना। अगर आप ट्रैवल व्लॉग कर रहे हो, ट्रेन में जा रहे हो, अगर आप पहली चीज़ गेट पर आपको व्लॉग्स नहीं करना है, क्योंकि ये चीज़ के लिए रेलवे के जो आरपीएफ है उनको एक पॉइंट मिल जाता है आपके ऊपर केस बनाने के लिए। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। ट्रेन में अगर व्लॉग्स कर रहे हो तो ट्रेन के गेट पर भोले से ही मत जाना, ठीक है। अगर आप एक्सपोज कर रहे हो, गलत चीज़ों को दिखा रहे हो, तो आप ये चीज़ का ध्यान रखना। आप क्लिप बनाओ, रिकॉर्ड करो, देन फिर आप बनाओ, बस अपने बैठ के वीडियो बता सकते हो, बैठ के भी बता सकते हो, या फिर व्लॉग्स कर रहे हो तो इन चीज़ों को नोट डाउन करो कि आप सिक्योरिटी एरिया, जैसे कि जहाँ पर आरपीएफ का थाना है, कंट्रोल रूम है, और ऐसी जगह जहाँ पर अलाउड नहीं है, रिस्ट्रिक्टेड है, तो वहाँ पर आप वीडियोस अलाउड मत बनाओ, जिससे कि उन्हें पॉइंट मिल जाएगा आपके ऊपर सेक्शंस लगाने के लिए, ठीक है। तीसरी चीज़ ये आती है, आप वीडियो पब्लिक में बना रहे हो तो आप ऐसा करो, कभी झगड़ा मत करो किसी अननोन पैसेंजर से, फालतू की चीज़ें आर्गुमेंट मत करो, डिसिप्लिन से चीज़ें आप जो है पोलाइटली चीज़ें रिकॉर्ड करो। एंड उसके बाद आप उनसे पूछ लो एक बार, अच्छा रहेगा आपके लिए, वेल एंड गुड रहेगा कि आप उनसे पूछ लोगे वीडियो में। आपको कोई आपत्ति तो नहीं है, वीडियो में आप आ रहे हो, कोई दिक्कत तो नहीं, अलाउ कर देंगे, जनरली हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। पॉजिटिविटी, हर चीज़ अच्छा ही दिखा रहे हो रेलवे की, ऑब्वियसली अच्छी चीज़ें तो है रेलवे में, सब चीज़ अच्छा नहीं। कुछ पब्लिक की भी दिक्कतें हैं, जैसे कि सिविक सेंस नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती है, लोग स्मोकिंग करने लगते हैं ट्रेन में, उन्हें आप मना करो, उन्हें आप अवेयर करो, लोगों के लिए जागरूक करो, वीडियो के माध्यम से मैसेज डालो लोगों को कि भाई आप रेलवे में स्मोकिंग नहीं कर सकते, अगर आप करते हो तो किन धाराओं के अंदर आप अंदर जा सकते हो, फाइन लग सकता है आपका। तंबाकू गुटखे नहीं खा सकते हो, जिससे कि प्रॉपर्टी नुकसान होती है रेलवे की। आप कचरे मत फैलाओ ना, चलती ट्रेन में मत चढ़ा करो, ये सेफ्टी है। चैन पुलिंग मत करो, अगर आप करते हो तो किन धाराओं के अंदर जाओगे, फाइन लगेगा, रेलवे को क्या नुकसान होता है। आप ऐसे चीज़ें करो ना, लोगों को भी अवेयर कर रहे हो, आप इन चीज़ों के बारे में बता रहे हो, जिससे रेलवे को आप एक सपोर्ट कर रहे हो, रेलवे को भी लगेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर आप एक्सपोज लेवल पर ज़्यादा जा रहे हो तो इन चीज़ों को ध्यान रखना, अपने साइड से कोई कमी मत छोड़ना। मैं उन छोटे व्लॉगर्स के लिए मैसेज डालना चाहता हूँ जो रेल व्लॉगिंग्स करते हैं, रेल में जर्नी करते हैं, व्लॉग्स करते हैं, शूट करते हैं, घूमते फिरते हैं, ये चीज़ें अपने साइड से कोई भी, या फिर किसी भी आरपीएफ हो, टीटी हो, उससे आप आर्गुमेंट मत करो, बहस मत करो, बड़ी ही डिसिप्लिन पोलाइटली बात करो, हम्बल तरीके से। ऑब्वियसली वो मानेंगे भी, कोई मसला नहीं है। अगर वो गलत कर रहे हैं, अगर वो फाइन, अगर करप्शन कर रहे हैं, आज के टाइम में रेलवे में के अंदर जो करप्शन नाम की पीक पर है, करप्शन, जो पैसे लेना, घूस लेना, मैंने ऐसे बहुत सारे एविडेंस मेरे पास कंडक्ट रखे हुए हैं, मैंने सब सिस्टम में रखा हुआ है। टीटी को पैसे लेते मैंने पकड़ा है, फेक पर्ची बनाते देखा है, पैसे ज़्यादा पर्ची पे चढ़ाते भी देखा है, पर्ची में कम है पैसा ज़्यादा चार्ज करते रिकॉर्ड किया हुआ है। इसके बाद आते हैं, टीटी ने पैसे ले लिया, पर्ची बनाया नहीं, फाइन काटा नहीं, जेब में डाला पैसा, ये भी रिकॉर्डेड है मेरे पास। उसके बाद आते हैं, आरपीएफ ने पैसे लिए, ठीक है, ऐसे व्यक्ति से जिनके टिकट नहीं है, टिकट चेक करना टीटी का जो है वो उनके हाथ में होता है। ये आरपीएफ जीआरपी वाले जो होते हैं, जो स्कॉट पे होते हैं, वो इन चीज़ों को चेक करते हैं रात में, अक्सर स्पेशल ट्रेन में ज़्यादा होती है, तो ये फाइन करते हैं, वो पैसे वसूलते हैं, 500 1000 लाओ 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 भाई। ऐसी चीज़ें मैंने पहले भी रिकॉर्ड कर रखा है, ठीक है। तो ये चीज़ें भी है, गलत है, ठीक है। और ये अगर कोई अधिकारी, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर किसी तरह का करप्शन करता है तो आईपीसी सेक्शन 171 के अंतर्गत उनको 7 साल की जेल भी हो सकती है। सख्त कानून बनाया गया है। अगर आपके पास एविडेंस है, प्रूफ है,
डाल दो एक कंप्लेन। बट रेलवे इन चीज़ों को भी छोड़ देती है। मैंने बड़े-बड़े इश्यूज़ पकड़े बट वहाँ पर छोड़ दिए गए, कुछ नहीं हुआ। बट मैंने अपनी साइड से एक मिस्टेक छोड़ी कि मैंने थोड़े टाइम के लिए जब ट्रेन स्टेशन से निकलती है तो गेट पर शूट कर लिया। बस यही मेरी मिस्टेक थी, देन मेरे को ये प्रॉब्लम हुई। उल्टा जो है टीटी ने बदनाम किया, झूठे केस लगाए, जो भी चीज़ें हैं। मैंने टीटी के साथ कोई बदतमीज़ी भी नहीं किया था कभी और बड़ी पोलाइटली बात किया, बड़े अच्छे से। बट मेरे साथ वो हुआ कि उन्होंने झूठा बयान दे दिया कि मैंने उनसे बदतमीज़ी की। तो 145, 146 लगाया गया, 2-2 सेक्शन धाराएँ लगाए गए मेरे ऊपर। 153, 154 जो आता है वो है डेंजरस एक्टिविटी में आता है, रेलवे के चर के ऊपर रेलवे प्रॉपर्टी में रिकॉर्ड करना, जैसे कि इंजन में घुस करके, जैसे कि सिक्योरिटी एरिया में, जैसे कि ट्रैक पे जा कर के चली ट्रेन में एक डेंजर एक्टिविटी करना कोई डेंजर तरीके से लटकना गेट पर। तो ऐसा तो मैंने कभी किया नहीं, बड़ी सेफ, क्योंकि मैं एक सेफ्टी ऑफिसर भी हूँ। मैंने लगभग 10,000 से ज़्यादा वर्कर्स को प्रोटेक्ट किया है एज अ एल कंपनी में बैंगलोर के अंदर। तो उस कंपनी में 10,000 वर्कर्स थे, तो मेरी ड्यूटी हुआ करते थे नाइट में। जो लोग वर्कर्स काम करते थे हाइट के ऊपर, उनको पूरे फुल ट्रेनिंग देना सेफ्टी को लेकर के, हाइट पर काम करना, क्या प्रिकॉशन है वो लेना, एंड देन सेफ्टी बेल्ट का यूज़ करना, जितने भी व्हीकल्स है एक्टिविटीज सब चेक करता था एज अ सेफ्टी ऑफिसर। मुझे पता है कि सेफ्टी कैसे फॉलो करनी है, सेफ्टी के लिए गाइड करता था मैंने। मेरे पास मशीन हुआ करती थी ऑक्सीजन टेस्ट करने वाली, दूसरी हार्मफुल गैसेस भी है वो भी चेक करता था मैं। तभी मैं वर्कर को उतारता था नीचे ज़मीन के अंदर, जिसको बोलते हैं कॉन्फाइंड स्पेस। कॉन्फाइंड स्पेस आता है जो टनल के अंदर काम करते हैं, जो गहराई के अंदर काम करते हैं, जिसके अंदर जाने की सही स्पेस नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें कितना बताऊँ मैं आपको, सेफ्टी से लेकर के मुझे ऑलरेडी सारी चीज़ें पता है, सेफ्टी कितना फॉलो करना है। मैंने काफ़ी पैसेंजर को बचाया भी है, गिरते गिरते बचाया है भाई, हाथ पकड़ के खींचा है। तो मैंने बहुत सारे प्रोटेक्ट भी किया है लोगों को। मैंने एज अ सेफ्टी मैंने ट्रेन के गेट पर जो एक लिखा होता है उसके हमेशा मैं दिखाता हूँ, बोलता भी हूँ कि गेट पर जो है ज़्यादा स्पीड ट्रेन हो तो आप गेट पर नीचे ना बैठे, ना गेट को खुला रखिए। और इमरजेंसी तो रेलवे की जो है वो तो पता है आपको कितनी भीड़ होती है, क्राउड होता है, जो एक मजबूरन है ट्रैवल करना, इसको बैलेंस करना इम्पॉसिबल है रेलवे को, ठीक है। जितनी भी ट्रेनें निकाल लो भाई, भीड़ होना ही है, गेट को तो छोड़ ही दो। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि मैंने आपको बताई, और आप इन चीज़ों का ध्यान रखोगे तो आप बिल्कुल सेफ हो एंड प्रोटेक्ट हो। और अगर परमिशन मिल जाता है रेलवे द्वारा, रेलवे बोर्ड को आगे परमिशन के लेटर डालो, या आप ऑफलाइन जाके विजिट करो, रेलवे बोर्ड में मिलो, या ऑनलाइन डाल सकते हो बाय मेल के थ्रू, ठीक है। ये सिंपल है। अब बात करते हैं हम अपनी वीडियो के बारे में कि मेरी वीडियो डिलीट क्यों हुई। ये ऑर्डर था कोर्ट का, जो कोर्ट ने डिसीजन दिया उसके जो है डायरेक्शन पे हमने चला, डायरेक्शन को फॉलो किया। उन्होंने वीडियो हटाने के लिए बोला, मैंने हटा दिया, सिंपल। और क्या ही कर सकते हैं, जैसा कि ऑर्डर मुझे मिला। जज ने बोला कि आपने जो निगेटिविटी दिखाया रेलवे की बहुत ही चीज़ें, आपको प्रॉब्लम होता है रेलवे में ट्रैवल क्यों करते हो, तो ये सारी चीज़ें भाई, और क्या बोल सकते हैं। बस थैंक यू सो मच, आप लोगों का ये प्यार बना रहे ऐसे ही, और जल्दी मिलेंगे आपसे हम वही पुराने सरफराज जैन के साथ। थैंक यू सो मच, गुड बाय एंड टेक केयर।